हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो सीरीज़। और इस सीरीज़ में हम यूपीएससी के मेंस के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट और कुछ यूनिक टर्म्स हैं, कीवर्ड्स हैं, जिनका आप मेंस में यूज़ कर सकते हैं, उन्हें बहुत शॉर्ट वीडियोस में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। आज डिजिटल गवर्नेंस पे कुछ एक है ना 10 एक कीवर्ड्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। और ट्रस्ट में ये इतने फैंसी वर्ड्स हैं, दे आर फैंसी वर्ड्स। आई कॉल देम फैंसी वर्ड्स, नॉट कीवर्ड्स, जिनका आप अगर मतलब 3-4 का भी यूज़ अगर अपने आंसर में करते हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इसका एक अच्छा इंप्रेशन रहने वाला है। सो फॉर एग्जांपल नंबर वन इज़ एल्गोरिथमिक अकाउंटेबिलिटी। जब भी आपको कहीं पे इशू लिखना है साइबर गवर्नेंस से रिलेटेड, तो उन इश्यूज में आप इन कीवर्ड्स को डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है, रादर देन राइटिंग बहुत ही कॉमन से वर्ड्स, है ना। उसके बजाय आप इन सारे कीवर्ड्स को अपने इश्यूज वाले पार्ट में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इशू इज़ साइबर गवर्नेंस से रिलेटेड एल्गोरिथमिक अकाउंटेबिलिटी। यूट्यूब जैसे, है ना, या फिर आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यही ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि इनके एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि वेब 3.0 में आप रियल डेटा का ओनर बने रहें, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो डेटा कहीं पे ऑनलाइन चढ़ा हुआ है, एल्गोरिदम उसके साथ क्या काम कर रहे हैं। सो दिस इज़ वन इशू। सेकंड इज़ डेटा सोवरेनिटी का इशू। दैट मीन्स कि जो भी डेटा है, डेटा की प्रोसेसिंग है ना, सारा डेटा शुड बी सब्जेक्ट टू लॉज एंड गवर्नेंस ऑफ अ सोवरेन नेशन। तो फॉर एग्जांपल यही डेटा सोवरेनिटी का प्रिंसिपल रिसेंटली आप इसमें लिख सकते हैं। जो हमारा डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है 2023 का, उसमें ये प्रिंसिपल ऐड किया गया है कि आपको जो भी इंडियन डेटा है इंडिया के अंदर ही प्रोसेस करना है। आप इंडिया के बाहर भी कर सकते हैं प्रोसेस, है ना। हाँ, वो डेटा जो कि बाहर, फॉर एग्जांपल अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, तो प्रोसेस आप बाहर भी कर सकते हैं। बट फिर आपको वो इंडिया में स्टोर करना पड़ेगा। स्टोरेज इंडिया में ही होगी, ठीक है, जो भी आपको डेटा जो है लाना है। और जो गवर्नमेंट है, एज़ पर न्यू आईटी रूल्स, गवर्नमेंट जो है एक एक लिस्ट क्रिएट कर सकती है, ठीक है, नेगेटिव लिस्ट ऑफ नो फ्लाई डेटा, है ना। नो कुछ कुछ इस तरीके का वर्ड है, वो टर्म नो फ्लाई लिस्ट एक क्रिएट कर सकती है कि भैया इंडिया से बाहर ये कैटेगरी का डेटा नहीं जाना चाहिए। सो दिस इज़ अबाउट डेटा सोवरेनिटी। फिर आता है सर्वेलेंस कैपिटलिज्म। ये एक बड़ा इशू है साइबर गवर्नेंस से रिलेटेड। सर्वेलेंस कैपिटलिज्म मीन्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ पर्सनल डेटा, ठीक है। पर्सनल डेटा का कमर्शियलाइजेशन करना। फॉर एग्जांपल पेगासस एक प्राइवेट सॉफ्टवेयर है, ठीक है, हाँ, वो आपके इजराइल का। और इसी से आपका जो है सर्वेलांस को भी एक तरीके से कैपिटलाइज किया जा रहा है। स्टेट सर्वेलांस कर रहा है, वो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। सो ये सर्वेलांस कैपिटलिज्म इसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांटीर है। प्लांटीर ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है। तो ये इंटेलिजेंस से रिलेटेड प्राइवेट कंपनी है, लेकिन ये सरकारों को इंटेलिजेंस में और जो पब्लिक और प्राइवेट डेटा अवेलेबल है उसके एनालिसिस में इंटेलिजेंस से रिलेटेड और सर्वेलेंस से रिलेटेड हेल्प करती है। फिर देखिए एक इशू आता है रेगुलेटरी फ्रेगमेंटेशन। ये बहुत सारी कंट्रीज़ में, देखिए, रेगुलेटरी फ्रेगमेंटेशन के दो इशूज़ हैं। एक है इंटरनेशनल फ्रेगमेंटेशन कि भैया देर इज़ नो, आई मीन साइबर स्पेस इज़ अ बॉर्डरलेस स्पेस। कोई भी बॉर्डर उसमें नहीं है। इंडिया का डेटा कहीं और है ना, ऑनलाइन सब चीज़ें एक्सेस हो रही है। सो रेगुलेटरी फ्रेगमेंटेशन का एक इशू है इंटरनेशनल लेवल पे भी कि कौन सा कंट्री कौन से डेटा को रेगुलेट करेगा। दूसरा, फॉर एग्जांपल इंडिया में स्पेशली ये रेगुलेटरी फ्रेगमेंटेशन का इशू है। माईटी भी इसी से डील कर रही है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री इससे डील कर रही है। ओटीटी से रिलेटेड इसी का एक इशू था कि ओटीटी को कौन जो है रेगुलेट करेगा। फिर बाद में आईएनबी के अंडर वो ओटीटीज़ लाए गए। एक और फॉर एग्जांपल मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज़ है इंडिया में। डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड सर्ट इन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जो कि एक स्टेटूटरी बॉडी है, अंडर विच एक्ट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो सर्ट इन जो है ये भी डील कर रही है रेगुलेशन से रिलेटेड। और I4C भी है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करता है, वो भी डील कर रहा है। सो देर इज़ रेगुलेटरी फ्रेगमेंटेशन एज वेल। इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी एक और, हाँ ठीक है, एक कीवर्ड है जो आप यूज़ कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन इंटीग्रिटी मीन्स कि जो इन्फॉर्मेशन सर्व की जा रही है, कहीं वो डिसइन्फॉर्मेशन तो नहीं है ना, या फिर कंटेंट का मैनिपुलेशन तो नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेक प्रोपेगेंडा हुआ। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आप डिजिटल गवर्नेंस से रिलेटेड यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है आपका प्राइवेसी से रिलेटेड, ठीक है। प्राइवेसी से रिलेटेड कुछ केसेस आपको पता होने चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल ए के गोपालन केस में भी प्राइवेसी से रिलेटेड जजमेंट दी गई कि देयर इज़ नो राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। फिर इन 1964 ऑल्सो देयर वाज अनदर, हाँ केस, मैं केस का नाम बोल रहा हूँ, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने मतलब इनिशियली ये कहा कि प्राइवेसी का कोई भी राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट कोई भी नहीं है प्राइवेसी का। इट वाज इन 2017 जब के एस पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लिसिटली ये कहा कि यस 21 के अंडर राइट टू प्राइवेसी भी आपकी शामिल है। फिर आपके, ठीक है, जो कुछ हाँ ठीक है, प्राइवेसी से रिलेटेड कुछ लॉज वगैरह लाना इंडिया में शुरू हुआ, और देन देयर वाज पेगासस केस ऑल्सो जिसमें प्राइवेसी से रिलेटेड जो राइट्स हैं उनको हाईलाइट अगेन किया गया, ठीक है। हाँ, मनोहर लाल शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये कुछ केसेस है जो कि आप इसमें कोट कर सकते हैं जब भी राइट टू प्राइवेसी का इशू आए। और केसेस को एक बार शॉर्ट में रिवाइज करने के बाद हमारे पास आते हैं कुछ एक, है ना, प्राइवेसी से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स जो आप यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट इज इशू ऑफ स्पेशल सिक्लूजन। व्हाट इज स्पेशल सिक्लूजन? इट मीन्स कि जो प्राइवेट स्पेसिस हैं वो इनहेरेंटली प्रोटेक्ट होने चाहिए, ठीक है। देर इज़ एन आर्गूमेंट कि जो प्राइवेट स्पेस है, आपका घर है, घर के अंदर, है ना, अपनी पर्सनल बातें हैं, ये इनहेरेंटली प्रोटेक्ट होने चाहिए फ्रॉम पब्लिक स्क्रूटिनी। इस पर पब्लिक स्क्रूटिनी नहीं होनी चाहिए। और फॉर एग्जांपल जे.एस. मिल एक थिंकर है, आप इसे एथिक्स में कोट कर सकते हैं। इनका आइडिया था एब्सोल्यूट पर्सनल फ्रीडम, कि पर्सनल स्फीयर में आदमी की एब्सोल्यूट फ्रीडम होनी चाहिए तब तक जब तक वो आदमी अपने कामों से दूसरों को हार्म ना करे। तो जे.एस. मिल ने एक हार्म प्रिंसिपल दिया था। खैर छोड़िए, इतने डेप्थ में जाने की बात जरूरी नहीं है। स्पेशल सेक्लूजन, इस टर्म को आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है सर्विलांस क्रीप। क्रीपी होने का मतलब आपको मालूम होगा, देखो ये मुझे मालूम है क्रीपी क्या होता है, क्योंकि एक लड़की कभी पसंद आ गई थी, तो आई ओवर डिड अ फ्यू एफर्ट्स, तो शी कॉल्ड मी क्रीपी, और उसके बाद कभी किया ही नहीं कुछ एफर्ट वगैरह, भाड़ में जाए सब। खैर छोड़िए। सो क्रीपी होने का मतलब होता है कि नंबर वन, ज़्यादा चिपकना या फिर पर्सनल स्फीयर में एंटर होना, ठीक है। हाँ, when you overdo something, yes it appears that you are doing the creepy things। खैर उसे छोड़िए, है ना, चीज़ें जो है चलती रहनी चाहिए, हर तरीके का एक्सपीरियंस हो। तो सर्वेलांस क्रीप मीन्स कि आप जो है पर्सनल स्फीयर में सर्वेलांस कर रहे हो किसी इंडिविजुअल का, है ना, बियॉन्ड द ओरिजिनल एंड लॉफुल स्कोप ऑफ सर्वेलांस। अगर स्टेट सर्वेलांस करने लगे, फॉर एग्जांपल उइगुर के साथ, जो उइगुर मुसलमान है जिंजियान प्रोविंस में चाइना के, वहाँ पे सर्वेलांस क्रीपिंग हो रहा है, चाइना कर रहा है वहाँ पे। फिर एक टर्म होता है आप पेनोप्टिक इंट्रूजन, इसे आप यूज़ कर सकते हैं, पेनोप्टिक इंट्रूजन। व्हाट इज़ दिस पेनोप्टिक इंट्रूजन? पेनोप्टिक इंट्रूजन मीन्स, एक्चुअली ये आइडिया था सबसे पहले जेरेमी बेंथम ने दिया। जेरेमी बेंथम ने क्या कहा कि हमें अगर सिटीजन्स में, सब्जेक्ट्स में अगर हमें डिसिप्लिन लाना है तो हम क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जेल है, जेल के अंदर हम एक बड़ी सी, ठीक है, एक ऊपर को एक एक खंबा बना देंगे जिसमें जो है सर्विलांस वाले लोग हमेशा खड़े रहेंगे और उनको पूरी जेल का मालूम होगा कि कहाँ पे क्या चल रहा है। इससे पूरी जेल डिसिप्लिन में रहेगी, उन्हें ये डर रहेगा कि हमें हमेशा कोई ना कोई देख ही रहा है। माइकल फूको ने इसी चीज़ को एक्सटेंड किया स्टेट के रेफरेंस में, कि भैया ये पेनोप्टिकन हम पूरे स्टेट में ला सकते हैं एक डिसिप्लिनरी फोर्स की तरह, कि हम एक फियर के थ्रू डिसिप्लिन क्रिएट कर सकते हैं सिटीजन्स में, और ये सिटीजन के इंटरेस्ट में होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो डिसिप्लिन में रहेंगे तो कम क्राइम करेंगे, कम क्राइम करेंगे तो उन्हें सजा भी हमें कम देनी पड़ेगी। सो इट इज़ ए डिसिप्लिनरी फोर्स। माइकल फूको, जेरेमी बेंथम, इन्होंने कहा कि एक ऐसा पेनोप्टिक क्रिएट किया जाए। अब ये पेनोप्टिक क्रिएट किया जा रहा है थ्रू साइबर गवर्नेंस, ठीक है। एक पेनोप्टिक इंट्रूजन लोगों के पर्सनल स्फीयर में लाया जा रहा है, या फिर लोगों को डरा, है ना, एक तरीके से डर इस्टेब्लिश किया जाता है, जैसे पेगासस के थ्रू डर इस्टेब्लिश हुआ कि वी आर बिंग कॉन्स्टेंटली वॉच्ड अपॉन, तो वो उतना फ्रीली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। फिर आता है डेटाफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी, कि अब लोगों की आइडेंटिटी को डेटा में कन्वर्ट कर दिया है। हमने डिजिटल ट्विन्स को पढ़ा था साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्लास में, है ना, डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी क्या होती है। सिमिलरली, है ना, मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एग्जांपल डाल दिया है डिजिटल ट्विन, आप इसमें डाल सकते हैं। फिर आधार लिंकेजेस ऑलमोस्ट एवरीवेयर, दैट मीन्स योर आइडेंटिटी हैज़ बीन डेटाफाइड, और डेटा जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ आपकी आइडेंटिटी घुसी पड़ी है, आपका कैरेक्टर, आपका इंडिविजुअल, है ना, आपकी इंडिविजुअलिटी वहाँ पे घुसी पड़ी है। सो दैट इज़ डेटाफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी। एंड सम इम्पॉर्टेंट कुछ राइट्स हैं जो कि रिकॉग्नाइज इंडिया में ऑलरेडी, है ना, किए भी जा चुके हैं। हालांकि ये राइट टू बी फॉरगॉटन अभी, ठीक है, ये उतना वो नहीं है, ठीक है, इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ में ये हाँ, ठीक है, ये ईयू वगैरह में राइट टू बी फॉरगॉटन को उन्होंने ऑलरेडी वहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे डीम्ड कंसेंट,
ये नए आईटी रूल्स में डीम्ड कंसेंट को मैंडेटरी कर दिया गया है कि हाँ, आपका अगर डेटा का किसी भी कंपनी ने यूज़ करना है तो आपको उससे कंसेंट लेना पड़ेगा इंडिविजुअल से। फिर एक ओरिजिन ट्रेसिंग ऑफ इनअप्रोप्रिएट मैसेज एटसेट्रा, ये भी नए आईटी रूल्स में जो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें भी ये प्रोविज़न किया गया है कि अगर कोई भी इनअप्रोप्रिएट मैसेजेस हो तो गवर्नमेंट में डायरेक्ट द सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ द मैसेज, है ना, कोई भी ऐसा अगर फॉरवर्ड वगैरह हुआ हो। सो दीज आर द की टर्म्स दैट यू कैन यूज़ इन साइबर गवर्नेंस एटसेट्रा, या फिर किसी कहीं पे भी ये आप GS1 2 3, है ना, GS4, इन सब में ये कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। ऐसी ही वीडियोस हमारी आती रहेंगी, ठीक है। और ये वीडियोस एक दो दो दिन के गैप में आती रहेगी। कुछ कीवर्ड्स हमारा टारगेट होगा कि ज़्यादा नहीं, लगभग 100 ऐसे कीवर्ड्स जो कि आप लगभग हर जगह यूज़ कर सके, है ना, पेपर एनरिचमेंट के लिए, ज़्यादा नहीं। तो इसके लिए 5-10, है ना, अराउंड 10 वीडियोस इस तरीके की आएंगी और आती रहेंगी। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पे पूरा फ्रीली अवेलेबल होगा, ठीक है। ये लिंक है, ये आप स्कैन कर सकते हैं। और ये जो है PYQ रिसर्च प्रोग्राम हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, है ना, बहुत बहुत आप कह सकते हैं कि काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव ये इनिशिएटिव है। इसमें ऑलरेडी इस साल भी 80 के आसपास जो है लेक्चर्स अपलोड हुए थे। मैं उस पर, ठीक है, आऊँगा, मैं विद प्रूफ में डालूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से आई हुई थी और एकदम से आंसर की जा सकती थी। खासतौर पे पॉलिटी और इकोनॉमी पे हमने बहुत काम किया हुआ है। और अगेन अगले साल के लिए 2026 के लिए ये और भी कॉम्प्रिहेंसिव होने वाला है। आप अभी से ज्वाइन करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इसमें। civilspot.in वेबसाइट पे जाइए, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रीलिम्स में बहुत अच्छा आप जो है अपना हाथ वहाँ पे आजमा सकते हैं। CSC CDS CAPF वगैरह भी जो इनके लिए तैयारी कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी बेटर ये कोर्स हो सकता है। अभी भी डिस्काउंटेड प्राइस में चल रहा है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। और ये PDF अगर आपको चाहिए तो आप ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।